हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। चलिए आज का हमारा ड्रामा शुरू करते हैं। आज का हमारा ड्रामा होने वाला है क्लिक योर हार्ट। हम इसके केवल 2 पार्ट बनाएंगे और ये हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड मीना दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र स्टूडेंट होती है। दूसरे स्कूल से इस स्टूडेंट में ट्रांसफ़र लेकर आई है और हम देखते हैं कुछ टीचर्स को जो कि मीना के बारे में बता रहे होते हैं। वो लोग बता रहे होते हैं कि मीना जो है सबसे बड़ी अनलकी गर्ल है। बोले तो जो मीना है वो पनौतियों की सरदार है। वो लोग टीचर से बता रहे होते हैं कि मीना जिस चीज़ को भी छू दे ना, सोने को छू दे तो वो पानी हो जाता है। जो टीचर किम होती है वही मीना की क्लास टीचर होती है और वो कह रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब ना सिर्फ कही सुनी बातें। वो लोग बता रहे होते हैं कि एक बार मीना कॉलेज में कुछ लोगों को खाना सर्व कर रही थी, उसके बाद से सारे स्टूडेंट बीमार पड़ गए थे। वो सब उल्टियाँ करने लगे थे और कुछ की तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मीना के जो टीचर्स होते हैं, मीना के बारे में जितना भी सुने होते हैं वो सारी बातें उनके टीचर्स किम को बता रहे होते हैं। किम जो होती हैं उनकी क्लास टीचर होती है। उसके क्लास टीचर बताते हैं कि उसके साथ आपको थोड़ा बच के रहना होगा क्योंकि वो बहुत बड़ी पनौती है। तो टीचर किम जो होती हैं वो बोलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता होगा, ज़रूर ये सब कही सुनी बातें होंगी। तो दूसरी जो टीचर होती है कहती है उसके साथ जो अच्छे से रहता होगा वो ज़रूर ही अच्छा रहता होगा। तो फिर टीचर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके जितने भी दोस्त थे वो सभी लोग उसे छोड़कर बाहर चले गए क्योंकि वो पनौतियों की सरदारनी है। टीचर किम तो ये सब सुन के उनकी हालत पूरी पतली हो गई होती, एकदम हालत ख़राब हो गई होती। अगले सीन में हम देखते हैं मीना को जो कि अपने क्लास टीचर के साथ अपने क्लास में होती है और वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है। बाकी बच्चों को भी उसके बारे में पता होता है तो बाकी बच्चे कोई भी उसके बात पे ताली नहीं बजाते, पर उन्हीं में एक होता है लड़का जो कि मीना की बातें सुनकर ताली बजाता है और ये होता है हमारे मीना का बचपन का दोस्त। और जब वो क्लैपिंग करता है तो सभी लोग उसको मुड़कर देखने लगते हैं। फिर वो क्लैपिंग करना बंद कर देता है। मीना बताती है कि मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं चलते फिरते हुए ज़्यादातर गिरती रहती हूँ, तो आप लोग जब भी मेरे पास आएँ तो संभल कर आएँ। फिर जो टीचर किम होती है वो मीना को कहती है, मीना जाओ, तुम जो सीट खाली हो वो देखकर बैठ जाना। मीना जैसे ही बैठने जाती है वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो अपना जो डेस्क होता है वो खिसकाने लगते हैं, मतलब मीना को जाने के लिए रास्ता देते हैं या यूँ कहें कि उससे दूर भागते हैं। मीना किसी को ध्यान नहीं देती और जाकर अपने सीट पे आराम से बैठ जाती है और उसे वही लड़का बड़े ध्यान से देख रहा होता है और फिर उसे हाय बोलता है, वो भी उसे हाय बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीना जाकर क्लास में एक जगह खड़ी होती है और वहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स रखे रहते हैं, वो सारे अवार्ड्स को देख रही होती है। तभी वहाँ पे उसका वही दोस्त आता है और उसका बैग का चैन बंद करने लगता है। ये सब देख चैन बंद करते हुए होता है तो मीना जो होती है वो हिलने लगती है। वो कहता है हिलो मत, मैं बैग बंद कर रहा हूँ। फिर वो कहती है कि तुम ना सिर्फ अवार्ड जीतो, तो वो कहता है कि तुम ये सब क्या देख रही हो और वैसे भी आज तुम मेरे अवार्ड के पीछे पड़ी हो। तो फिर वो कहती है टाबू, मैंने बहुत दिन हो गया तुम्हें मारा नहीं। तो वो कहता है मीना क्या मतलब। फिर मीना क्या करती है, उसको पकड़ती है और फिर गिराने लगती है, दे थप्पड़ पे थप्पड़, दे थप्पड़ पे थप्पड़। अगले सीन में हमारे टाबू को दिखाया जाता है जो कि रेडियो में कुछ अनाउंसमेंट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मीना जाती है। मीना को देखकर वो अपना अनाउंसमेंट कंप्लीट करके और एक गाना वाना लगा के बाहर चला आता है। बाहर आने के बाद वो अपने दोस्तों को बताता है कि ये मीना है और ये आज से हमारे रेडियो क्लब को ज्वाइन कर रही है। उसके दोस्त सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। फिर एक लड़का उस लड़की के कान में कहता है कि ये वही ट्रांसफ़र स्टूडेंट है जिसके बारे में बहुत सारे र्यूमर्स फैले हुए हैं। फिर वो जो टाबू होता है वो कहता है कि ये हमारे रेडियो क्लब में ज्वाइन होना चाहती है और ज्वाइन होगी। तो फिर जो मीना होती है वो कहती है कि मुझे रेडियो क्लब में मैंने काम किया और मुझे सारे काम आते हैं, तो आप मुझे किसी भी डिपार्टमेंट में रख सकते हो। उसके दोस्त कहते हैं देखो अभी तो ये हमारे डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं हुई है, अभी हमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ये कैसे हमारे रेडियो क्लब में काम कर सकती है। उसका तो टाबू कहता है कि देखो ये काम अच्छा करती है, ये पहले रेडियो क्लब में काम कर चुकी है तो ये काम कर सकती है। तो इसके जो दोस्त होते हैं कहते हैं तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, कम से कम एक बार हमारे बारे में भी तो सोचो, मतलब उसका जो पनौतियों का सरदार है इसके बारे में लेके। तभी जो टाबू होता है उसका नज़र बोर्ड पे जाता है। बोर्ड पे एक लोग का नाम लिखा होता है जिसका इंटरव्यू लेना होता है। वो बोलता है कि बताओ किम रो ब्यून का इंटरव्यू कौन लेगा। वो लोग कोई भी तैयार नहीं होते। वो एक लड़के से पूछता है क्या तुम लोगे उसका इंटरव्यू। वो लड़का कहता है नहीं, मैं उसका इंटरव्यू नहीं ले सकता क्योंकि आज सुबह ही वो मुझ पर चिल्लाया था। वो कहता है तो कौन लेगा, ये काम हम मीना को देंगे। वो लोग कहते हैं तो क्या इसका मतलब ये काम मीना करेगी। तो वो कहती है हाँ मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, पर ये तो बताओ किम रो वून है कौन। फिर हमें दिखाया जाता है किम रो वून को जो कि एक बेसबॉल प्लेयर होता है।
हम देखते हैं कि किम वो वुन जो है वो अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मिन्हा जाती है। मिन्हा उसे देखकर कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। किम रो वुन अपना प्रैक्टिस में बिजी होता है और मिन्हा उसके बीच में आ रही होती है, तो किम रो वुन जो होता है उसको भगा वहाँ से हटने के लिए कह रहा होता है, पर मिन्हा नहीं सुनती। फिर उसका जो कोच होता है वो उसे मिन्हा को साइड में खिसका देता है, मतलब हटा देता है कि वो कब से तुम्हें हटने के लिए कह रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। फिर वहाँ से मिन्हा चली जाती है। इसका प्रैक्टिस ख़त्म होने के कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि मिन्हा उसके पास जाती है और कहती है क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम होगा। किम रो वुन बोलता है कि नहीं, मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। तो मिन्हा बोलती है कि मैं तुम्हारे ही क्लास की हूँ और मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है, क्या तुम्हें इंटरव्यू देने में कोई दिक्कत है, तुम्हें कोई परेशानी है। तो किम रो वुन बोलता है अच्छा तो तुम ही हो वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट जिसके बारे में बहुत सारी रूमर्स फैली है। तो मिन्हा बोलती है कि हाँ मैं वही हूँ। तो किम रो वुन बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर सवाल पूछो। वो सवाल पूछने वाली होती है तो देखती है कि वो बहुत ज़्यादा थका है, वो बहुत ही ज़्यादा थका मतलब टायर्ड होता है। तो कि जो मिन्हा होती है वो कहती है कि अभी रहने दो, अभी मैं इंटरव्यू नहीं लेना चाहती क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, तो तुम जाकर आराम कर लो। तो किम रो वुन कहता है कि रुको, तुम्हारा पहला क्वेश्चन यही था। तो वो कहती है कि नहीं, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे आराम के समय में मैं तुम्हें परेशान करूँ, तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू बाद में ले लूँगी, तुम अभी आराम कर लो। किम रो वुन बोलता है कि नहीं, मुझे अभी इंटरव्यू देने का मन है, तो अभी जो सवाल पूछना है पूछ लो। मिन्हा इससे पहले कि उससे कुछ सवाल करती, वो लोग बात करते, वहीं पे एक बॉल आता है, मिन्हा को लगने वाला होता है। तो किम रो वुन उसे रोक लेता है, जिससे कि किम रो वुन के हाथ में बहुत जोर की चोट लग जाती है, उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। तो वहाँ पे सभी लोग बेसबॉल का प्लेयर को जो लोग भी देख रहे होते हैं वो सभी लोग उसके पास आते हैं और उसको उठाकर मेडिकल के लिए लेकर जाते हैं। और मिन्हा जो होती है वो खड़ी देखती रह जाती है। फिर चारों तरफ अनाउंसमेंट हो जाती है और ये अनाउंसमेंट करता है टाबू का दोस्त। वो अनाउंसमेंट करता है कि मिन्हा की वजह से किम रो वुन के हाथ में जोर का चोट लग गया है, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया है बिकॉज ऑफ मिन्हा और उसकी पनौतियों के वजह से। ये पूरा अनाउंसमेंट जैसे ही उसका दोस्त टाबू सुनता है वो आकर उसे अनाउंसमेंट करने से रोक देता है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का आता है और वो मिन्हा के बारे में पूछ रहा होता है और पीछे से एक और लड़का आता है जो कि देखता है कि वहाँ पे मिन्हा नहीं है और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पे एक लड़की होती है, वो कहती है ये कौन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। इस सीन में हम किम रो वुन को देखते हैं जिसके टीचर उसको डांट कर लगा रहे होते हैं कि तुम्हें चोट कैसे लगी। उसके टीचर बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और ये कुछ टाइम के लिए मैच नहीं खेल पाएगा। तो उसके कैप्टन जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पता है ये हमारा बेस्ट प्लेयर है और हम अपना हर एक मैच नहीं हार सकते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिन्हा छुप कर ये सब कुछ सुन रही होती है। किम रो वुन भी उसे देखता है। उसके टीचर कहते हैं ये सब कुछ सिर्फ उस लड़की के वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ वो गर्ल ये सब कुछ हो गया। तो याद रखना आगे से किम रो वुन उस लड़की के आसपास भी ना भटके या लड़की इसके आसपास भी ना भटके। फिर हम देखते हैं कि जो मिन्हा होती है वो वहाँ से बड़ी ही सैड होकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक अनाउंसमेंट होता है। टाबू अनाउंसमेंट करता है कि मिन्हा जहाँ भी हो ब्रॉडकास्ट रूम में आ जाए। और जो हमारी मिन्हा होती है वो हम देखते हैं कि एक स्टेयर पे बड़े ही सैड होकर बैठी होती है। फिर हम देखते हैं कि वहीं पे एक लड़का आता है और वो उससे कहता है कि तुम रो नहीं रही थी। मिन्हा कहती है कि तुम्हें क्या मतलब, और फिर वहाँ से उठकर एक चेयर पे जाकर बैठ जाती है और फिर रोने लगती है। वो कहती है कि मैं कल ही तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई थी और आज ही सारे रूमर्स फैलने लगे इतनी तेज़ी से कि मैं एक पनौती हूँ। फिर वो लड़का जो होता है वो उसके पास आता है और उसके सामने ही आके बैठ जाता है और कहता है अब बताओ रोने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है। मिन्हा पूछती है तुम कौन हो, क्या तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। तो वो लड़का बताता है कि मैं जो भी हूँ, मुझे ना बड़ी लड़कियों में इंटरेस्ट है। ये बात सुन के मिन्हा एकदम मुँह बंद कर लेती है और ज़ोर ज़ोर की खांसने लगती है। तो लड़का बोलता है क्या हुआ, तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज़ हो गई कि तुम सांस भी नहीं ले पा रही हो। लड़की कहती है कि तुम अपनी तारीफ़ खुद कर लेते हो। तो लड़का कहता है हाँ, और मैं बहुत कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि तुम अपनी सांस भी नहीं ले पाओगी। और फिर मिन्हा के सामने डांस करने लगता है। मिन्हा बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे डरा दिया। लड़का बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें डरा दूँ, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मिन्हा बोलती है कि मैं झूठ बोल ही नहीं सकती। तभी वो लड़का कहता है वैसे मेरा एक ड्रीम पूरा हो गया। लड़की बोलती है कौन सा ड्रीम। तो कहता है कि एक प्रीटी गर्ल के साथ एक कोने में बैठना।
मीना बोलती है क्या तुमने मुझे प्रीटी बोला? तो लड़का कहता है हाँ। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊं। तभी मीना का एक मैसेज आता है। मीना के पास मैसेज किया होता है रोविन, और वो उसे बुलाता है कि तुम अब जल्दी से जल्दी लॉकर रूम में आओ। मैसेज आते ही मीना के दिमाग में एक कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि उसमें उसे इस लड़के में और रोवन में किसी एक को चुनना होता है। जहां वो चुनती है रोवन को। जब ये रोवन को चुन लेती है तो ये इस लड़के से कहती है कि अब मुझे जाना होगा, क्योंकि मुझे एक ज़रूरी मैसेज आया है। मीना के जाने के बाद चैनी यानी कि वो लड़का बैठकर मीना के बारे में कुछ सोचने लगता है। आगे हम देखते हैं कि मीना वहाँ पे जा रही होती है, तभी रोविन का कोच मिलता है और वो उसे बहुत ज़्यादा डांट लगाता है और कहता है तुम रोविन से दूर ही रहना। आगे हम देखते हैं कि मीना रोविन के पास पहुंचती है और वो उससे दूर दूर रहती है, यानी दूर से ही उससे बात कर रही होती है। रोविन कहता है कि तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? तुम्हें पता है ना मुझे चोट तुम्हारी वजह से लगी है, तो आकर पट्टी बनाओ। फिर वो उसकी पट्टी बांधने लगती है और वो बहुत दूर से पट्टी बांधती है, बिल्कुल ऐसे। वो उससे इतनी डिस्टेंस में रहती है कि उसके हाथ पे बिल्कुल भी टच ना हो, एकदम दूर से। तो इस पर रोवन पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम इतनी दूर से पट्टी क्यों बांध रही हो? तो वो कहती है कि मुझे पता है ये हालत तुम्हारी मेरी वजह से हुई है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे चल के तुम्हें और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो, तुम्हारी और हालत ख़राब हो, तुम्हें और कहीं चोट लगे, इसीलिए मैं तुमसे डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ। तो वो कहता है कि तुम पास आकर पट्टी लगाओ। क्या मैंने तुमसे कहा है कि मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है? इस पर मीना कहती है कि नहीं, तुमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो वो कहता है ठीक है, फिर पास आकर अच्छे से पट्टी बांधो। फिर वो उसकी अच्छे से पट्टी बांधती है और उस पर एक फ़नी सा डिज़ाइन बना देती है। ये देखकर जो रोवन है वो हंसने लगता है, कहता है कि तुम तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। और इसके अगले सीन में हम डाबो को देखते हैं, जो कि मीना का उसी पार्क में वेट करता है जहाँ पे कि ये दोनों बचपन में खेला करते थे। दोनों बचपन में यहीं पे आकर साथ में रहते थे। फिर हम देखते हैं कि बहुत देर इंतज़ार करने के बाद मीना वहाँ पे आ ही जाती है और डावुन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाता है, कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं इतने देर से यहाँ पे खड़ा रहा। लेकिन उसका गुस्सा शांत हो जाता है जब मीना को पता चलता है कि इसने कॉफ़ी पी है। मीना ने मना किया था कि ये कॉफ़ी ना पिए, पर यह कॉफ़ी पीता है। इसके वजह से मीना को गुस्सा आता है और वो उल्टा उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और फिर उसकी खूब पिटाई करती है। पिटाई करने के बाद जब मीना वहाँ से चली जाती है तो डावुन याद करता है कि मीना ने बचपन में कहा था कि जब तुम मेरे से इतना लंबे हो जाओगे, मेरे से ज़्यादा लंबे हो जाओगे, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि डावुन ये देखता है कि रोवन जो है वो मीना से बहुत ही ज़्यादा काम करा रहा है अपनी चोट के बदले उसको, क्योंकि मीना की वजह से चोट लगी थी। मीना उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है और इसके बदले बदले जो रोवन है उससे बहुत ज़्यादा काम करा रहा है। और हम देखते हैं कि रोवन उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब उसको मीना से प्यार होने लगा है। फिर हम देखते हैं कि जो रोवन होता है वो मीना के बैग के पास बैठा होता है। उसके बैग में मैसेज की आवाज़, बीप की आवाज़ आती है, तो मैसेज देखता है कि ये मैसेज डावुन का है और वो उसका मैसेज देखता है कि वो उसे मिलने के लिए बुला रहा है, तो उसके मैसेज को डिलीट कर देता है, क्योंकि रोवन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि इसकी वाली गर्लफ्रेंड को कोई और लेके जाए। फिर हम देखते हैं कि रोवन मीना से मिलने जाता है और उसे असाइनमेंट की कॉपी देता है। मीना असाइनमेंट की कॉपी देखती है जो कि पूरा कंप्लीट होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। मीना जो होती है वो उससे पूछती है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत बड़ी पनौती हूँ। वो कहता है पनौती हो, कोई भूत थोड़ी ना हो। फिर कहता है कि वैसे भी जब से मैंने बेसबॉल खेलना स्टार्ट किया है मैंने एक बार भी छुट्टी नहीं ली है, और अच्छा है इस बहाने मैं छुट्टी भी ले रहा हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ। और फिर कहता है कि तुम्हें पता है वो तुम्हारी वजह से चोट नहीं लगी थी, बल्कि मैंने गलत वे में बॉल पकड़ लिया था जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई थी। मीना कहती है ठीक है, इस बात से मैं भी अब रिलीफ महसूस कर रही हूँ। फिर रोवन कहता है मीना तुम मेरे साथ चलो, और उसे अपने साथ लेकर एक जगह पे जाता है। वो उसे लेकर जहाँ जाता है वो एक बेसबॉल कोर्ट होता है। वो उससे कहता है अगर तुमने 5 बॉल को हिट कर दिया तो मैं तुम्हें अपनी चंगुल से आज़ाद कर दूंगा। फिर उससे ये भी कहता है कि अगर तुमने ऐसा करने में नाकामी पाई तो तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। यहाँ पर वो उसके साथ डेट पे जाना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि जो रोवन है उसे देखता है कि वो खेल नहीं पाती है, तो उसे पकड़कर खुद ही एक बॉल को हिट कर देता है। बाकी मीना दूसरे बॉल को कोई भी हिट नहीं कर पाती। हमारी मीना सुबह से लेकर शाम तक
प्रैक्टिस करती है पर उससे दूसरी कोई भी बॉल हिट नहीं होती है, क्योंकि मिन्हा ने सिर्फ एक ही बॉल हिट किया था, वो 5 बॉल हिट करने में नाकाम थी। तो रोवुन कहता है ठीक है, अब तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम दावोन को देखते हैं जो कि मिन्हा का प्लेग्राउंड में वेट कर रहा होता है और मिन्हा नहीं आती। रात बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए रावुन वहाँ से अपने घर चला जाता है। अगला सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़कियाँ मिन्हा के डेस्क पर कुछ कागज लगा रही होती हैं। यहाँ वहीं पे दावुन आता है और उस स्टिकर को ले लेता है। वो लड़कियां कहती हैं अब ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ये मत कहना कि तुम मिन्हा से प्यार करते हो। दावुन को गुस्सा आता है और वो कागज स्टिकर्स फाड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि दावुन जैसे ही बाहर आता है वो देखता है रोवुन के साथ हमारे मिन्हा गुलछर्रे उड़ा रही है, मतलब उसके साथ मस्ती कर रही होती है, खेल रही होती है। दावुन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो वो देखता है कि रोवुन जो है वो अपने प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो वहाँ पे जाकर उसको एक जोर का घुसा जड़ देता है। फिर जो हमारा दावुन है वो उससे कहता है देखो तुम मिन्हा से खेलना बंद कर दो, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हें चोट नहीं लगी है। तो रावुन कहता है कि तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। रोवुन कहता है तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, जब हम दोनों खुश हैं तो इसमें तुम्हारी क्यों चल रही है, तुम्हें क्यों लग रहा है। तो दावुन है वो कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि उसके और मेरे बीच में कोई है। तो रोवुन जो होता है वो कहता है कि देखो अब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं और मिन्हा डेट कर रहे हैं। अभी ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे मिन्हा आ जाती है। वो इन दोनों से पूछती है क्या हुआ, क्या बात है, तुम दोनों ऐसे एक दूसरे को क्यों देख रहे हो, क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई। फिर जो हमारा दावुन है वो मिन्हा से पूछता है क्या ये सच है, क्या तुम इसे डेट कर रही हो। तो रोवुन कहता है कि तुम अब इसे सच बता ही दो, इसे बता दो कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और आज हम दोनों डेट पर जाने वाले हैं। जैसा कि हमने ट्रेलर में बताया था कि ये स्टोरी जो है कंटिन्यूटी पे नहीं है, ये लगातार लड़की किसी एक इंसान से प्यार नहीं कर सकती, मतलब हर इंसान से अलग अलग लव स्टोरीज दिखाई जाएगी। यहाँ पे हमारी जो मिन्हा है उसके दिमाग में कैलकुलेटर फिर से स्टार्ट हो जाता है 10 9 6 4 5 4 3 2 1। और यहाँ पे हमारी जो मिन्हा है वो रोवुन को चूज करना चाहती है, पर वो अभी कुछ नहीं बोलती, उसको कुछ ना बोलता देख रोवुन कहता है रुको मैं तुम्हारी कंफ्यूजन को दूर करता हूँ, और उसके पास जाता है और उसको हक करने जाता है। तो जो हमारी मिन्हा होती है वो उसको धक्का देकर दूर कर देती है, फिर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं दावुन और रोवुन वो दोनों बस उसे देखते ही रह जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं क्लास में दावुन आता है और वही मिन्हा भी आती है, और मिन्हा उसके पीछे पीछे लगी रहती है क्योंकि दावुन उससे बात नहीं करता। वो उससे कहती है कि क्या हो गया, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। फिर जो दावुन होता है वो तो उसका सच्चा दोस्त होता है, फिर वो मुस्कुराने लगता है और दोनों प्यार से जाकर क्लासरूम में बैठ जाते हैं। और हम देखते हैं कि आज काफ़ी दिनों बाद, मतलब आज पहली बार रोवुन क्लास में भी आया होता है। उसको पहली बार क्लास में देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक में होते हैं, यहाँ तक कि टीचर भी सोच रहे होते कि क्लास में कैसे आ गया। लेकिन हमारा रोवुन जो है वो तो बस लड़की ताड़ने आया होता है, यानी मिन्हा को देखने आया होता है, पर मिन्हा उससे कुछ नहीं कहती और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। अगले सीन में हम रोवुन को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे चारों तरफ से मिन्हा दिखाई दे रही है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे हर जगह मिन्हा दिखाई देती है। रोवुन इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे चारों तरफ दिखाई देती है, इसका मतलब उसे मिन्हा से प्यार हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा रोवुन है वो मिन्हा को मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि वो एक बेसबॉल मैच के लिए बाहर जा रहा होता है। वो उससे कहता है कि जब मैं मैच जीत के आऊँगा तो मैं तुम्हें ऑफिशियली डेट करूँगा। फिर हमारी मिन्हा जो है वो तो जानती है कि वो कितनी ज़्यादा अनलकी इंसान है, तो वो कहती है ऐसा मत बोलो, वरना अगर तुम कहीं फेल हो गए तो सारा बिल मेरे ऊपर ही फटेगा। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने ये बैट तुम पे नहीं बल्कि मैंने ये बैट खुद पे लगाई है, और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री टीचर होते हैं वो कोरियन हिस्ट्री के बारे में सबको बता रहे होते हैं, और बाकी सभी लोग क्लास के जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो रोवुन का मैच लाइव देख रहे होते हैं। एक लड़की बताती है कि रोवुन ने नया मैच स्कोर बना दिया है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिन्हा जैसे ये देखती है कि उसका स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही अच्छे नंबरों से वो जीत गया है, तो अपना खुशी क्लास में सबके सामने जाहिर कर देती है, मतलब उठ के चिल्लाने लगती है। जो हमारे टीचर हैं वो तो हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे, कोरियन हिस्ट्री के बारे में, तो उन्हें लगता है कि जो मिन्हा है वो इस बात से खुश है कि हमारे कोरिया में कोरियन लोगों ने क्या क्या चीज़ें अचीव की है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसको डांटते भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि जब
रोवन का कॉल आता है तो वो प्यार से कहते हैं बेटा फ़ोन उठा लो। फिर ये फ़ोन उठाती है और बात करती है। बात करते हुए टीचर भी आकर उससे बात करते हैं और टीचर से रोवन भी बात करता है। बात करने के बाद जो हमारी मीना है वो रोवन से बात करके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और इन दोनों की क्यूट सी लव स्टोरी के साथ हमारा पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।